मैडम ये ब्रोट गई चालाबारी वारिया या तुम डोट छो कशर पे वन डोट पे यम पर क्या यम ब्रोट छो तुम कह विजिट गामन मज कोर्मुत यह गोडनुक विजिट मे गोडनुक विजिट योर कहीं सियासत करने आए बस योर ये अब्दुल डीडीसी पर्सन हो और बड़े चहल पहल से यहाँ पे आए हो। लोगों का ये भी कहना है कि ये दावे बड़े कर रहे हैं फिर ग्राउंड जीरो पे देते कुछ नहीं है। आप मुझे बता दीजिए चालाबारी इससे पहले भी हुई है, पिछले 4 सालों से चालाबारी कश्मीर वादी में हो रही है, बगीचे वालों को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। क्या आप इससे पहले आश्वासन देने के लिए लोगों को आए थे बगीचों में? साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। इससे पहले भी चालाबारी हुई है, सियासत के तरफ से कोई इनके पास आश्वासन करने के लिए नहीं आए। आज चालाबारी हुई है, पीछे से इलेक्शन भी चल रहे हैं, इलेक्शन का बिगुल भी चल रहा है। आज आप आइए, कहीं आप ये सियासत तो नहीं चला रहे? आज हमने ये वोट की जिक्र नहीं किया क्योंकि हम इन्हीं से पूछे ये अभी भी चेयरपर्सन हमारे अपने 2 साल है अभी बाकी। हमने गुनाह किए हैं, हम डिस्को करते हैं, हमारी माए बहनें जहाँ भी जाएंगे वहाँ डिस्को चलता है। ये नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस मुसीबत में जा रहे हैं। इसीलिए ऊपर वाले ने हमें आज ये गजब किया है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी को रिलीफ मिलेगा वो इस तरह मिलना चाहिए, घर जाके गांव जाके ये मालूम होना चाहिए कि किसको कितना नुकसान हुआ है। ऐसे कहने के हो तो बहुत कहते हैं मगर हमें फिर कोई मुआवजा नहीं मिलता है। रजौरी से हो आप? सर कहाँ से हो? ये आप ही ले रहे हो? कौन ले रहा है ये माल? कितने का लिया आपने ये माल? ये 100 रुपए का। आपको कैसे पता चला कि आप बहुत जल्दी पहुंच गए हो? आपको लगा कि को कश्मीर में तूफान आया है? हाँ, तूफान के लिए सुना। आपने तूफान सुना तो आपको क्या पता चला कि आप जो माल है ये गिरान पैसों में बिकेगा? तो आप रेट में मिलेगा इसलिए आगे। कम रेट में मिलेगा। आपको पता नुकसान ज्यादा हो गया इधर। रातों रात? हाँ, रातों रात हम निकला। कहाँ? घर से? हाँ। आपने सोशल मीडिया पे देखा है कि तूफान आया है? हाँ। तो कितने बजे घर से निकले? हम निकले रात को 11 बजे। 11 बजे जी, शाम के 11 बजे? हाँ। कितने बजे पहुंचे यहाँ? इधर सुबह पहुंचे हम कोई 4 बजे पहुंचे संगम में। तो इधर आगे फिर 7 आपने किससे कांटेक्ट किया क्या? जी। किससे कांटेक्ट किया? ये तनवीर भाई है इधर। हाँ। हम हर साल करते हैं ना काम। उसने क्या बोला? जल्दी आ जाओ, ये लेकर जाओ। जी। आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। नहीं, हम तो खुश नहीं। अब किसी का नुकसान हुआ उसमें खुशी क्या है, ठीक है ना। लेकिन हमारा ये बिजनेस है, हम तो करेंगे। अगर ये भी नहीं उठाएंगे तो इनको ये भी नहीं मिलेगा, 100 रुपया भी नहीं मिलेगा इनको। क्या आपको ये उम्मीद थी कि 1200 की पेटी आप 150 में ले लो? नहीं, जब नीचे गिरेगा वो तो यही रेट होगा ना इसका। कई है तू ये मनी माल 60 रुपया 60 रुपये क्या पेट क्रीट पोज वन ना दुख छुआ लगन 60 सही है। सही आशन ओगल गसा वंदे छिन ओगल वुचनस मगर करो दिके ये शाम तक सोरी डैमेज है। अगर इस शाम दरित हस 24 घंटे नेरन यत की हस। अच्छा अना ये खुदा सुन कहर मुझे अस कराय मन हेल्प तोय रुट अख फीट 6 रुपये। अना अख फीट ये स्पीड यमो बापर 1400 न दिसम आता है रात 1400 रात आकी बजे। अच्छा, उनकी ये 60 रुपये दी आज गसा मुश्किल तुम। ये आप देख सकते हो ना, कल की चालाबारी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी बड़ी आजमाइश हुई है लोगों के ऊपर, हम जैसे गुनाहगारों के ऊपर। गुनाह बहुत है ना, तो ये गुनाह जो है इस आजमाइश से उतरते, कभी ओलाबारी की वजह से, कभी तूफान से, जो हमारे गुनाह है, कभी सैलाब से, ये इस शेप में नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये देखना पड़ता है। दिखाइए जरा, जो सेब की पेटी 1400 में जा रही थी, वही सेब की पेटी गिरान बन के, ओलाबारी की वजह से गिरान बना है, जिसकी वजह से ये ऑटो वाला 80 रुपया में पेटी ले रहा है। 80 रुपया में पेटी ले रहा है, जो माल 1400 में इनने बिक्री की थी। 1500 क्या लायन 2 सासन क्या बन यह तुंदे माल ये 50 कड़े खरीदा दपन नुकसान हो सब वदन तह हेवन बिचो सोने माल कर्ज तुस खोतमुत कोड़े योत अमिस अले की शुर। अच्छा, कुरान अमिस 2 शुर अले की तम ये तम दस पे अगर तुम मेहरबानी करो दियो क्या मुआवजा मोज तुम पन क्या वनवा पन मतलब राय इस तूफान युस वरियस वो तूफान ये वजूहत क्या ये सन गो ना क्या पेटी आसमानी बलाया सह गई वो ना कोत नुकसान दित वो गवर्नमेंटस वेसन कि आज भरपूर मदद मदद कहर वो सोरे ना जानन वोल ना मेनन वोल ना कह कहें बगीचा है इस साल तो माल कुनमुत
नाज ना इच नोच ये ओसा आमद बापर से यवन नाज ना कोई ओस न क्या अंदाजा ओसु कतिस ताम गसु तय चूंट पिटियो याज गया 1400 पेट 1400 रुपये तय क्या छु ये उदासी छो खतरनाक क्वेश्चन मुछ वदन नाज ये नुकसान गो ना गल हां नुकसान गो कोई दवा तय वजम योन दवा ते वजम सोरी वजम यो सोते पर खाद ते वजम यो कोता नुकसान गो तय मे आज गो रब 2 लाख नुकसान लगभग 2 लाख ये पथरी कोता कत क्रिएट पे तय बस मे आज पे 50-60 क्रिएट कई छु वइन कन ये छु 1.5 बोनम ते पता वइन तय जानो ना ये मैडम अहन बजान ये अब्दुल रशीद ये जानो ना मैडम ये डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किसा मैडम तय वन तो वही एमिस तय क्या आश्वासन दियो आसि क्योंकि एमिस ताम ते वारिया किया एमिस वन तो नुकसान गो अस बोजहाव ऑन कैमरा कि ये क्या आश्वासन दियो तोही क्योंकि ये तो सियासतदान भी आते हैं बहुत दावे लोग कर रहे हैं कि हम आप हमें वोट कीजिए हम आपको पेप्सी देंगे नौकरी लगवाएंगे जमीन को आपके नाम कर देंगे है कि नहीं है दावे के जगह रहते हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पे हम जैसे इंसानों को कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये नुकसान पंजाब तक गूंज उठा क्योंकि पंजाब से व्यापारी आए क्योंकि रात के 11 बजे व्यापारी घर से निकल रहा है और कश्मीर की 1400 वाली पेटी अल्लाह के कहर से वो 150 में लिया जा रहा है अब मैडम से पूछो मैडम पंजाब के नफर वोतमुत रात कह बजे गर द्रामुत अम बूजमुत कि कशीर सब आव तूफान 1400 पीठ सा गस खाली 150 यह रात कह बजे द्रामुत गर ये वन ये 1 नंबर माल गिरान पोसन हेवन आप क्या आश्वासन दोगे इनको बताओ दिमो यह आश्वासन कि LG साहबस करो तमिस रिक्वेस्ट सान तरफ कि सोन मजलूम आवाम वनकन यूत नुकसान यह तजियत अकिस गरस ऊंटस पे सोरे यह बुजुर्ग मोन क्या कर मजूर यह कत नीर मजूर अमिस मजूर पे क्या मिले अमिस ऊंटस पे नजर अमिस चाय अमिस नून अमिस तील अमिस तोमुल अमिस 10 नजर अमिस खानदार कोड़ हुंद खानदार लचि सुन खानदार अमिस सोरे ऊंटस पे बस सेहत दिन वाला अल्लाह ताला पे थयो ना उम्मीद इंशाल्लाह रहमान सु कर तो बाकी इंशाल्लाह रहमान ये अस्ताम आस करो भरपूर मुआवजा दिन कोशिश इंशाल्लाह रहमान हे सब कर्ज खोतमुत के अहन ये छना दवा खाद कोताश कर्ज खोतमुत रबस ल जोड़ा आसन खैबिला सोत रबला जोड़ा अहन वशवा बासन त उम्मीद छवा तुम पोसियन वापस इंशाल्लाह मैं बासन इन वापस एडमिनिस्ट्रेशन में दी के मुआवजा में दियन इन ती कर इन तुम कुल फट 2000 रुपए अकाउंटस 2000 पेट में चल जब पिछले साल जब तूफान की वजह से पेड़ जब टूट गए ना तो दावे बहुत ज्यादा किए गए 2000 डाल दिया तो फिर लास्ट में अकाउंट में पता है कितना पहुंचा 2,000 और यहाँ तक कि ग्राउंड जीरो पे लाखों का नुकसान हुआ था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 2,000 मिला अगर वैसा ही तिगड़मबाजी हमारे साथ आज भी होगा फिर हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है फिर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का आश ही बहुत है हमें उसी की आश बहुत है फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है या तो 100 प्लस हमें ये मुआवजा दीजिए या कुछ भी मत दीजिए डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किसा मैम यहाँ पे आई है हमें ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इनकी बात जो है आगे तक पहुंचेगी LG अपने गवर्नर साहब तक भी पहुंच जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंच जाएगी उम्मीद करते हैं सब वातन जरूरत खुदाइस पर थो भरोस इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा इससे पहले भी जब वो तूफान आया था तो फिर वो पेड़ टूट गए थे जी एग्रीकल्चर वाले भी आ गए थे तो बोलने के भरपूर मुआवजा देंगे तो लोगों के अकाउंट में 2,000 रुपया चले गए हमने उस वक्त कोई मुदाखलत नहीं की ना हम किसी गाँव में गए हैं उस टाइम क्यों नहीं गए हम उस टाइम गए नहीं कि उस टाइम हमें मतलब उस टाइम पावर में नहीं थे पावर में थे लेकिन हम गए नहीं हमने सोचा कि लोगों को बहुत धोखा दिया गया बहुत धोखा दिया सियासतदानों ने आज क्यों आ रहे हो फिर जब उस टाइम नहीं गए आज क्यों आ रहे हो आज मैं इसलिए आया हूँ आज मैंने देखा कोई हुकूमत नहीं है कोई कुछ नहीं है आज हम इसलिए आए हैं हम खुद करेंगे अप्रोच सच बोलना कहीं इलेक्शन के वेव के वजह से तो नहीं आए मैंने वोट मांगा ही नहीं अपने गांव से मैंने कभी वोट मांगा नहीं है मेरे सामने खड़े हैं मांगने की जरूरत नहीं इलेक्शन तो साथ में ही चल रहा है साथ में चल रहा है जब इनको जो अच्छा लगेगा ये वही करेंगे वही करेंगे नहीं इस सवाल का जवाब थोड़ा कंफ्यूज हो गए उस टाइम क्यों नहीं आए आज क्यों आए उस टाइम हम आए नहीं ये तो गलती है हम आए नहीं उस टाइम गलती मान रहे मैम गलती आज आपकी गलती नहीं आज गलती नहीं है मैंने सोचा हमारा इलाके में मैंने सोचा कोई रिप्रेजेंटेटिव है हमारे इलाके का लेकिन कोई नहीं है मैंने अब खुद मतलब जो डीडीसी चेयरपर्सन साथ निकाली मैंने सोचा अगर हम ऑफिस में यहाँ अपने अकाउंटेशन पर बैठेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाली है हम इनका दुख दर्द देख लेंगे उम्मीद करेंगे कि इनको ये हक मिलेगा जरूर मिलेगा हेलो अस्सलाम वालेकुम
मैं वही तो, आपकी ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई पड़ी है? अभी तक मेरे गांव में 8 करोड़ का यहाँ नुकसान है, अभी तक सुबह से यहाँ कोई नहीं पहुंचा। मैंने एक दौरा किया है बिमनीपोरा से, मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहीं पे एक नजर नहीं आई आपके, कोई टीम में नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से आप अपने ऑफिस में बैठे हो, वहीं पे आप एस्टिमेशन लगा रहे हो, वहीं पे लोगों का हाल नहीं देख रहे हो आप। लोगों पर क्या गुजर रहा है इस वक्त? नहीं, मुझे दिखाइए अपना टीम किस बगीचे में। मैं 100 बगीचे में घूम के आया, मैंने किसी बगीचे में नहीं देखा आपका टीम। जल्द इसका हर किसी गांव में जाना चाहिए आपका टीम, और मुझे ये रिपोर्ट शाम तक मिलना चाहिए डीसी साहब के पास। यहाँ तो 100% यहाँ डैमेज है आपके। वो बाकी वो आपका जो टीम घूम रहा है वो अपने कमरों में लिख रहा है 30% डैमेज। यहाँ जब मैं गाँव में गया था, जब मैं बगीचे में गया था, मैंने देखा 100% है यहाँ डैमेज। यहाँ लोग रो रहे हैं, लेकिन आपसे टच से मस नहीं हो रहा है अपने आंखों में से। जल्द भेजिए इस इलाके में। इस टाइम अपने गांव में तो बड़े आग बगोला हो गए हो। मैंने हर जगह आग बगोला है, आपने देखा ही होगा। जब मैं बिमनीपोरा में बगीचे में गया तो मैंने वहां भी आग बगोला है। अब कुछ मिलेगा इनको जरूर मिलेगा। आज हमें कोई यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, आज ये हमारा राज है। यहाँ मैंने डीडीसी चेयरपर्सन भी साथ में लाई है। यहाँ नहीं होगा सीधा हम एलजी से अप्रोच करेंगे। राज मतलब क्या है? खानदानी राज? यहाँ खानदानी राज चला, वो हम चलने नहीं देंगे। आपका खानदानी? नहीं, हमारा खानदानी राज नहीं। अगर इनको कुछ नहीं मिला तो जवाबदारी कौन? जवाबदेही हम देंगे। आप ही दोगे ना? हाँ बिल्कुल, ऑन कैमरा कह रहे हैं। ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ। तो चलिए बात करेंगे कल के चालाबारी की। कल के चालाबारी की वजह से शोपियां डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गांवों में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किसा मैम की, और उसके साथ डीडीसी अब्दुल रशीद साहब भी आए हैं, इन लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? यूं तो आपको पता है कि बगीचे वालों से हमने ये सुना कि कुछ डिपार्टमेंट के जान से मुलाजिम आए हैं, लेकिन वो नुकसान कम लिख रहे हैं। अगर बगीचे में नुकसान 90% हुआ है, वो 30% लिख रहे हैं। आप इस टाइम ये कोताही मत कीजिए, क्योंकि ये वही जानते हैं जिनकी टांग पे कुल्हाड़ी पड़ी है। आप उसका दर्द नहीं जान सकते हो। आप कागज और कलम लेकर आओगे बगीचों में, और यहां पे आप जो ये नुकसान देख रहे हो ना, ये नुकसान 100% है। हर बगीचे में जाओ, वहां पे आपको 100% ही दिखाई देगा। ये मैं कह रहा हूं, ये पूरा आवाम कहेगा कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांवों में नुकसान 100 के 100% हुआ है। लेकिन कुछ बगीचे वाले ये कह रहे हैं कि मुलाजिम आए थे, लेकिन वो नुकसान कम लिख रहे हैं। मुझे बता दीजिए, आपको कम लिखने में क्या फायदा है? आप इनको नुकसान बराबर क्यों नहीं लिख रहे हो? अगर नुकसान आप बराबर लिखोगे तो आपको क्या कमी होगी? पहले कैमरामैन जरा ये पेड़ दिखा दीजिए। गिने चुने सेब आपको इसमें दिखेंगे, वो भी सेब वो दिखेंगे जो पूरे खस्ताल हो चुके हैं। ये चालाबारी की वजह से ये देख लीजिए, ये सेब जो है, क्या ये सेब मार्केट में बिकेगा? क्या ये सेब मार्केट में बिकेगा? अगर मैं अब इसको इस पेड़ से तोड़ूंगा भी ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इस सेब का कोई कीमत नहीं है। मैं आपको डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किसा मैम के पास भी लेकर जाने की कोशिश करूं, और अब्दुल रशीद साहब के पास भी लेने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां का दौरे का मतलब क्या है? क्या आश्वासन लोगों को दे रहे हो? यूं तो बहुत सारे सियासत लीडर आ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं ग्राउंड जीरो पर मिल नहीं रहा है कुछ। ऐसा नहीं ना होगा आज, क्योंकि नुकसान बहुत है। पूरे शोपियान गांव में मौतम छाया हुआ है, अलग अलग गांव में मौतम छाया हुआ है। इस मौतम के पीछे दुख भरी कहानी जो है वो हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो है डीडीसी चेयरपर्सन, जो माने जाने वाला चेहरा है, आप तो इसको जानते होंगे, बिल्किसा मैम, और उसके साथ साथ डीडीसी अब्दुल रशीद साहब है। बिल्किसा मैडम गोड शुता इस प्लेटफॉर्म खैर मकदम तो वन तो आजुक दौर कत मुतलिक इस काल यह आफत आई खुदा सिंद तरफ, यह खुदा सिंद तरफ यह आफत, मगर यह यमन मजलूम अवामस वनकन भरपूर मतलब 100% नुकसान यह 30% 35% कह, यह 100% बराबर 110% नुकसान। यमन गस अमुक मुआवजा मिलुन। यह मजलूम अवाम, यम ऊंटिस पे ऊंटिस नजर आसान थयित, यमन आसि खाद ते बकाया, यमन आसि दवा ते बकाया, यम बिचार अथ पे आसान, यमन तोमुल राशन बाकी चीज यम ऊंटिस पे आसान। यमन गस भरपूर मुआवजा मिलुन अमुक। यह बह एलजी साहबस रिक्वेस्ट कर। तो मैडम यम ब्रोट त गई चालाबारी वारिया, यथ तुम डोट छो कशर पे वनान, डोट पे यम क्या यम ब्रोट छो तह कह विजिट गामन मज कोर्मुत? यह गोडनुक विजिट? मे गोडनुक विजिट योर, कहीं सियासत करने आयस न बस योर। यह अब्दुल रशीद डीडीसी या बह
कह सियासत वनकन कर योर अल्लाह गवाह बल्कि यह मजलूम आवाम से दुख बरी यह आवाज वचने यह मतलब यह हाल वचने इन क्या गो इन कहर गोमुत मतलब ये दिल गन मतलब दुख चलो देर आया दुरुस्त आया। चलो मैं ये चाहता हूँ कि आज इससे पहले नहीं आई हो, आज आई हो। आप ये कह रही हो कि हम वोट के लिए नहीं आए हैं। हम ज्यादा सवाल हम ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। हम ज्यादा सवाल जो है अब्दुल साहब से करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल साहब आप जरा आगे आ जाइए। डीडीसी पर्सन हो और बड़े चहल पहल से यहाँ पे आए हो। लोगों का ये भी कहना है कि ये दावे बड़े कर रहे हैं, फिर ग्राउंड जीरो पे देते कुछ नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, चालाबारी इससे पहले भी हुई है, पिछले 4 सालों से चालाबारी कश्मीर वादी में हो रही है, बगीचे वालों को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। क्या आप इससे पहले आश्वासन देने के लिए लोगों को आए थे बगीचों में? आज हम पहली बार डीडीसी चेयरपर्सन और मैं निकला। हमने सोचा अगर हम अपनी अकोमोडेशन पे यहाँ अपने ऑफिस में बैठेंगे तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी है। तो मैंने इसको कहा कि मैंने कल ही रात को ही इन्फॉर्म किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। मैंने एक वीडियो भी, आपने सुना होगा, मैंने वीडियो भी दे दिया उसी टाइम जब से चालाबारी शुरू हुई है। मैंने डीसी साहब को भी अपील की और मैंने एलजी साहब को भी अपील की है कि आप देखिए, ये कमरों में मत बनाइए। ये पटवारी साहब हमारा, नायब साहब हमारा घर में बैठेगा या अपने ऑफिस में बैठेगा, वहां बनाएगा ये एस्टिमेशन, लेकिन वो नहीं होगा। वो लिखेगा 30% या 35%। लेकिन मैं इस वक्त बगीचे में खड़ा हूँ, एक बगीचे में गया हूँ, लेकिन यहाँ जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ 100% नुकसान है। मैं डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब को अपील करता हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं बनाया, आप दोबारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ भेजिए। हर बगीचे में हर घर वाले के पास जाना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि किस बगीचे वाले को कितना नुकसान होगा। ये अंधेरे में बैठ के नहीं बनाना चाहिए वहां ऑफिसों में। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ बगीचों में आए, जिस तरह हम आए, जिस तरह हमारी चेयरपर्सन आई, डीडीसी चेयरपर्सन हमारे साथ आई है यहाँ अपने बगीचों में, घर गए हम। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को भी आना चाहिए और इनको ये जो जितना नुकसान हुआ है यहाँ, ये नुकसान तो भरपाई नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट, लेकिन मेरी एक अपील है उनको, क्योंकि हर किसी घर में एक केसीसी लोन है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये केसीसी लोन इनको माफ होना चाहिए, ये तो माफ होना चाहिए उनको। बाकी इतना ये नहीं कर सकता है जितना नुकसान है बगीचे वाले को। किसी को 30 लाख है, किसी को 20 लाख है, किसी को 10 लाख से नीचे कोई है ही नहीं। मेरी गुजारिश है एलजी साहब से, मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, ताकि वो एलजी साहब तक पहुंचाए ये बात, क्योंकि इनको किसानों को ये जो ये लोन है केसीसी, ये इनको माफ होना चाहिए। बाकी शुक्रिया साहब। एक सवाल का जवाब दीजिए। इससे पहले भी चालाबारी हुई है, सियासत के तरफ से कोई इनके पास आश्वासन करने के लिए नहीं आए हैं। आज चालाबारी हुई है, पीछे से इलेक्शन भी चल रहे हैं, इलेक्शन का बिगुल भी चल रहा है। आज आप आइए, कहीं आप ये सियासत तो नहीं चला रहे हो? आज हमने ये वोट की जिक्र नहीं की है, क्योंकि हम इन्हीं से पूछे। ये अभी भी चेयरपर्सन हमारे अपने 2 साल है अभी बाकी अब्दुल साहब, ये रिकॉर्ड है हमारे देखो, हमारा आश्वासन मिलेगा। आश्वासन आज हम इनको दिलाएंगे मुआवजा, क्योंकि आज हम निकले हैं डिस्ट्रिक्ट में, चेयरपर्सन और मैं निकला। हम इनसे वादा करते हैं, चाहे एलजी से अप्रोच करना पड़ेगा, चाहे चीफ सेक्रेटरी से अप्रोच करना पड़ेगा, उनको दिलाएंगे हम। मैडम एक चीज बता दी, यहाँ पे आ जाइए। तो वन तो 30% बाग वाला नुकसान वुचमुत जो डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि 30% नुकसान है। क्या तोशुआ बासन की 30% नुकसान ना बस समखेस तिमन होतेन तिमो पन्ने तरफ टीम सूजमुत मे कर तिमन सत कथ यमन ते पता मे दप तिमन तोह में लिखो 30% 50% ये 100%। बिल्कुल। तो चलिए, डीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी अब्दुल साहब बगीचों के दौरे कर रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आपको भरपूर मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे, डिपार्टमेंट के जानिब से कुछ मुलाजिमों को बगीचे में भेजा गया, लेकिन वो 30% लिख रहे हैं। यहां तक कि अगर ग्राउंड जीरो की बात करेंगे, ग्राउंड जीरो में 100% नुकसान देखने को मिल रहा है। अब हम इनकी बातों को मद्देनजर रख रहे हैं, क्योंकि पीछे इलेक्शन भी चल रहा है और आज ये आश्वासन देने के लिए भी आए, लेकिन इन्होंने वोट का जिक्र नहीं किया। अब इनका दीनी ईमान है, क्या ये वोट की सियासत करने के लिए यहाँ पे आए हैं या ऐसे मजलूम चेहरों के साथ खिलवाड़ करने के लिए आए? हम यहाँ वो सियासत करने नहीं आए, वोट हमने मांगा नहीं, हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि मैं खुद बगीचा, मेरे को 3-4 हजार पेटी मुझे घर में उतरता है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, क्योंकि मुझे दुख है जब मैं ये पेड़ देखता और ये सेब देखता। कल का ये सेब एक पेटी का 1400 रुपये का भाव है, इस टाइम इसका 70 रुपया, कोई रेडी वाला लेता ही नहीं कोई। तो मुझे दुख है, मैं इनसे क्या वोट मांगूंगा? वो कौन सा बेशर्म होगा जो इनसे वोट मांगेगा इस वक्त, जो इस वक्त सियासत करेगा, जो इस वक्त बैनर लगाएगा, जो इस वक्त वो लाउड स्पीकर लगाएगा, फिर वो घूमेगा गाँव। वो उतना बेशर्म हम नहीं है। हमें अभी अपना 2 साल है, चेयरपर्सन भी 2 साल है, मैं भी 2 साल हूँ, लेकिन हमारे पास जितना होगा हम करवाएंगे, इंशाल्लाह हम
करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा हुए हो यहाँ पे। तो हम आपको और विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किसा मैडम जो है दिन के दौरे पे है। हम और कुछ विजुअल्स दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, हमारे साथ बन रहे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हाँ बताइए।